नमस्कार मित्रों, पिछले कुछ रोज पहले हमने देखा होगा कि संविधान के रक्षक ही बन बैठे थे भक्षक। जी, कुछ इसी प्रकार का हुआ था जब लोकसभा में शपथ दिलाई जा रही थी सांसदों को। उस शपथ के दौरान असदुद्दीन ओवैसी नामक व्यक्ति हैं जो कि सांसद आते हैं अपने हैदराबाद से और AIMIM के चीफ भी हैं। तो उनके द्वारा अपनी शपथ के अंत में जय फिलिस्तीन का इस्तेमाल किया गया। आखिर किसी राष्ट्र के प्रति इतनी भावना और वो भी संसद में प्रकट करना, ये कोई अच्छी बात नहीं है और ऐसा नहीं होना चाहिए था। इसके बाद इसको कार्रवाई में से हटाया भी गया। लेकिन अब इसके बाद में आगे के प्रकरण क्या क्या हुए, ये हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। जैसा कि हम जानते हैं कि संविधान में अनुच्छेद बनाए हुए हैं। बाबा साहब अम्बेडकर का जो संविधान है, वो संविधान संपूर्ण भारत के प्रत्येक नागरिक को न्याय दिलाने की बात करता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति रास्ते से भटकता है तो वो उसको सजा दिलाने का भी प्रावधान उसमें तय होता है। उसी प्रकार के कुछ अनुच्छेद भी हैं, जैसे अनुच्छेद 102 और 103। हम जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से डिटेल में आखिर में अनुच्छेद 102 और 103 है क्या असदुद्दीन ओवैसी की सदस्यता रद्द होगी, तो हम जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। AIMIM के सांसद असदुद्दीन ओवैसी पहले भी काफी भड़काऊ बयान देते आए हैं। तो मेरा उनसे एक सीधा सीधा प्रश्न है, क्या देश संविधान से चलेगा या आपके शरिया कानून से चलेगा? निश्चित ही इसका उत्तर है, देश संविधान से चलेगा। लेकिन आपने तो संविधान के अनुच्छेद 102 और 103 का उल्लंघन किया है। जहां तक कि हमें ऐसा लगता है, इसके लिए एक वकील है हरिशंकर जैन जी, उन्होंने राष्ट्रपति से अनुरोध भी किया है कि असदुद्दीन ओवैसी की सदस्यता को तत्काल रद्द कर दिया जाए। लेकिन सदस्यता रद्द करने का प्रावधान कैसे? 102 और 103 में ऐसा क्या है? तो मैं आपको बताता हूँ 102 में क्या है। 102 में 3 पॉइंट हैं जिनके आधार पर किसी भी सांसद की, किसी भी लोकसभा सांसद की सदस्यता को रद्द किया जा सकता है। जिसमें से जो पहला पॉइंट है, वो पॉइंट है उसके भारत का नागरिक ना होना। अगर वो भारत का नागरिक नहीं है तो उसकी सदस्यता तत्काल प्रभाव से रद्द हो जाएगी। दूसरा पॉइंट है जो किसी अन्य राष्ट्र की नागरिकता ले लेना। अगर उसने किसी अन्य राष्ट्र की नागरिकता ले ली है तो भी उसकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। और तीसरा है किसी भी राष्ट्र के प्रति श्रद्धा रखते हुए उस श्रद्धा को प्रकट करना। यानी कि जो तीसरा पॉइंट है वो असदुद्दीन ओवैसी पर लागू होता है, क्योंकि उन्होंने जय फिलिस्तीन बोलकर किसी अन्य राष्ट्र के प्रति अपनी श्रद्धा को प्रकट कर दिया। इसमें यह भी लिखा हुआ है कि जो राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति महोदय हैं, उनको सर्वोच्च अधिकार है इसका कि वो किसी भी लोकसभा सांसद की सदस्यता को रद्द कर सकते हैं। इसीलिए हरिशंकर जो जैन जी हैं, एडवोकेट हैं, उन्होंने ऐसी मांग करी है। उसमें एक प्रावधान और भी है कि जो राष्ट्रपति महोदय हैं, वह जो चुनाव आयोग है उसकी सलाह लेकर इसकी सदस्यता को रद्द कर सकते हैं। 102 और 103 में ऐसा लिखा हुआ है। जब हम आगे बात करते हैं कि इस प्रकार की आवश्यकता क्यों हो गई इनको बोलने की, तो जैसा कि हम इनका चरित्र और इनका स्वभाव जानते हैं, इनके द्वारा पहले भी कई बार ऐसी भाषा शैली का इस्तेमाल हुआ है जो कि इस देश के लिए अच्छी नहीं है, देश के लिए अनुकूल नहीं है। जैसे 30 करोड़ और 100 करोड़, आपको पता ही होगा, 30 करोड़ मुसलमान और 100 करोड़ हिंदुओं की बातें पहले ही कर चुके हैं। इनके भाई हैं वो पहले ही कर चुके हैं। लेकिन इनकी पार्टी का नाम है वो साफ साफ इंडिकेट करता है कि किसी एक समुदाय के लिए वो पार्टी बनाई गई है, ना कि वो संपूर्ण देश के प्रत्येक वासी के लिए बनाई गई है। तो इस प्रकार के बयान, अलगाववादी बातों को समर्थन करना, और ये पहले भी इस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग करते आए। यह सांसद चुन के जब संसद में गए हैं तो आखिर हम इनसे उम्मीद कैसे रख सकते हैं कि इस देश की सोवरेनिटी को बचाएंगे? जो संविधान के रक्षक होने चाहिए, आज वही भक्षक बनकर संसद में उपस्थित हो गए हैं। बात करते हैं हाथ में कानून की किताब लेकर कि हम कानून को बचाएंगे, हम संविधान को बचाएंगे। आखिर संविधान को कुचलने का काम तो आप जैसे लोग ही कर रहे हैं, जो कि सीधे सीधे 102 अनुच्छेद का उल्लंघन किया है। बाद में कार्रवाई के दौरान जो इन्होंने शब्द इस्तेमाल किया था उसको हटा दी। ऐसे तो कोई भी कल को अमृतपाल भी संसद में जाके फिलिस्तीन के बारे में बोल देंगे, खालिस्तान के बारे में बोल देंगे, कोई भी आगे कल को पाकिस्तान के बारे में भी बोलेगा। तो इस बात पर हमें विचार करना चाहिए कि हमें संविधान को सुनना है या शरिया कानून को सुनना है। निश्चित ही आपके पास इसका उत्तर जरूर होगा। जय हिंद, जय भारत।